हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी टेंसों की श्रृंखला लेकर के जो कि छूट गई थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर्स। तो हमने शुरू किया था टेंसों को पढ़ना और उसमें ही एक श्रृंखला चल रही थी और उसी श्रृंखला में एक टेंस था अगला अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूँकि अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल में करा रहा हूँ, एकेडमिक लेवल पर हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हैं ये, लेकिन आप जैसे चाहें इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब ये फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक टेंस चार्ट के हिसाब से भी करा दूंगा जो आजकल कराए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, सिखाने वालों के द्वारा, तो उनके हिसाब से भी मैं बता दूंगा। फ़िलहाल आपको डिटेल इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप डिटेल में सीख सकें, क्योंकि एक बार डिटेल में सीखने के बाद में हिंट को स्टूडेंट आराम से समझ जाता है, लेकिन पहले से ही अगर हिंट में ही पढ़ना शुरू कर दिया तो आप ठीक से समझ नहीं पाओगे और आपकी जो बेसिक है वो ही कमज़ोर होगा। तो फिर आगे जा कर के आप समझ सकते हो कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे। मैं मानता हूँ कि आपने अपने ही विद्यालयों में, अपनी क्लासेज में काफ़ी सारा पढ़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के द्वारा पढ़ाई की चीज़ें हमारे दिमाग में फिट बैठें या फिर उनको सीख सकें। अलग अलग नज़रिया होता है पढ़ाने का, अलग अलग तरीका होता है इंसान का सोचने का भी, पढ़ाने का भी और समझाने का भी। इसलिए मैंने भी एक पहल की है, कोशिश की है पढ़ाने की, तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप इनको पढ़ें जिससे कि आप हिंट को समझ सकें। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हिंदी वाक्यों की पहचान के ऊपर अगर जाएं हम, तो सबसे पहले इनके हिंदी वाक्यों की पहचान होती है चुका है। ये मैंने लिख रखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। या फिर आ, ई, ए की मात्राएं और उनके साथ में है, हैं, हूँ, ये शब्द आएंगे और इन्हीं के साथ इसकी इंग्लिश आइडेंटिटी होती है हैज़, हैव के साथ में भी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाती है हैज़, हैव के साथ में। तो जहाँ पे भी आपको इंग्लिश पढ़ते समय हैज़, हैव दिख जाए और उसके साथ में वी थर्ड लग रहा हो, इसका अर्थ होता है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, या वो जो सेंटेंस है आपका, वो जो बात कही गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कही गई है, उसका अर्थ हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो वही 5 प्रकार के अपने सेंटेंस थे। पहला प्रकार जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज़, हैव आएंगे। हैज़ जो है वो एक के लिए आ जाता है, सिंगुलर के लिए आ जाता है, और हैव जो है वो प्लूरल और आई के साथ में फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा है। अब इसमें आप कहोगे कि सर आप तो बहुत सारे नियम कराते हो या फिर फॉर्मेट कराते हो। तो फॉर्मेट तो सभी के लगभग एक जैसे ही हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर ही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर ही है। बस इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का। बस ये आप आपको याद करते हुए चलने हैं दोनों चीज़ें। इसमें कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है या कौन सी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म भी दो ही तीन तीन प्रकार की बदलती है। एक तो वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तीन ही प्रकार की वर्ब आपकी चलती हैं, इनसे अलावा और कोई भी वर्ब आपकी नहीं चलती। अब इसके बाद अब आप देखेंगे, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, वह जा चुका है। तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद चुका है ये इसका हिंदी पहचान है,
और उसके बाद में जाना हो गई वर्ब। पहचान के तुरंत पहले वर्ब होती है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वह के लिए आ जाएगी ही। उसके बाद में ही चूँकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके लिए हैज़, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। ऐसे ही अगला सेंटेंस है सुरेश अभी अभी आया है। तो सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, अभी अभी जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, और आना जो है वो वर्ब है, आया है। तो सुरेश की सुरेश आ जाएगी, उसके बाद में सुरेश सिंगुलर है तो हैज़, और उसके बाद में अभी अभी आया है तो जस्ट अराइव्ड। अराइव माने आप पहुँचना, तो जस्ट अराइव्ड, सुरेश हैज़ जस्ट अराइव्ड। ऐसे ही एक और अगला सेंटेंस है, जैसे अध्यापक ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो अध्यापक जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। अपना कार्य जो है वो ऑब्जेक्ट है और पूर्ण करना ये वर्ब हो गई इसमें। तो इसके लिए मैंने बनाया है अध्यापक के लिए टीचर, सिंगुलर है तो हैज़, और हैज़ के साथ में कंप्लीट माने पूर्ण करना होता है तो कंप्लीटेड। अपने के लिए हिज, क्योंकि ये पुरुष है अध्यापक तो हिज आएगा, और वर्क। ऐसे ही इसके जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल नॉट ऐड कर दिया जाता है, बाकी की जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो आपका एफर्मेटिव जो सेंटेंस है उन्हीं की तरह रहता है। तो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज़ है, उसके तुरंत बाद नॉट आ जाता है, वी थर्ड रहती है और ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बताने की। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करें, जैसे मैंने चाय नहीं पी है तो मैंने के लिए आ जाएगा आई। अब आई चूँकि मैंने बता दिया है, आई के साथ में आपके लिए पहले ही बता दिया है कि हैव आएगा, तो हैव आएगा। तो आई हैव नॉट टेकन टी। अच्छा, यहाँ पे ड्रिंक की वजह टेकन लिया है मैंने। जो चीज़ एक साथ खा ली या पी ली जाती हैं उनके लिए हम ड्रिंक लगा देते हैं, खा ली जाती हैं तो उसके लिए ईट लगा देते हैं, और जिनको हम आराम से बैठ करके और टुकड़े टुकड़े में खाते हैं या पीते हैं तो उसके लिए टेकन लगाते हैं। वह बाज़ार नहीं गया है, तो ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ऐसे ही हम बस के द्वारा सिनेमा नहीं पहुंच चुके हैं या नहीं गए हैं, तो वी हैव नॉट रीच्ड सिनेमा बाई बस। इस प्रकार से इसके जो सेंटेंसेस हैं इनको हम समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रूल्स इनके द्वारा। अगला आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य, पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, इनको यस नो वाले वाक्य भी कहा जाता है। और जो सहायक क्रिया होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब होती है, उनको केवल और केवल सबसे आगे निकाल करके रखना होता है और आपके इंटेरोगेटिव वाक्य या सेंटेंस बन के तैयार हो जाते हैं। तो हैज़ हैव सबसे आगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वी थर्ड, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या आपने खाना खा लिया है? तो आपने के हिसाब से देखेंगे, आपने क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से आ जाएगा हैव। तो हैव, उसके बाद में यू, आपने की यू आ जाएगी। अब ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन और फूड, तो हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। क्या तुमने दरवाज़ा खोल दिया है? तो हैव यू ओपन डोर। इस प्रकार से इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम करते हैं। इसके बाद में आते हैं इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में जब हम देखेंगे तो क्या नहीं वाले वाक्य भी कहा जा सकता है इनको। तो सबसे पहले हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये आ जाते हैं। जैसे क्या उसने पेड़ नहीं काटे हैं, तो हैज़ ही नॉट कट ट्रीज। कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं इसलिए कट का कट ही आता है। क्या बच्चों ने पोशाकें नहीं धोई हैं, तो हैव चिल्ड्रन नॉट वॉश्ड यूनिफॉर्म्स।
इस प्रकार से इसके इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। और लास्ट आपके हैं WH वर्ड्स सेंटेंस। तो जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें केवल WH वर्ड आगे रखना होता है और WH वर्ड वाले सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मनोहर कहाँ गया है। अब कहाँ जो है इसमें क्या है, WH वर्ड है। इसके बाद जाना क्या हो गई, वर्ब हो गई, और मनोहर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो कहाँ के लिए आ जाएगा WH वर्ड में से वेयर। इसके बाद में मनोहर अकेला है तो हैज। उसके बाद में मनोहर की मनोहर, और उसके बाद में गो ऑन। तो वेयर हैज़ मनोहर गो ऑन। ऐसे ही अलार्म कब बजा है, तो वैन माने होता है कब। वैन हैज़ अलार्म रंग। इस प्रकार से हमारे ये कुछ सेंटेंसेस थे। शॉर्ट वीडियो थी आपके लिए, इसको मैंने आपके लिए तैयार किया है। प्रेजेंट परफेक्ट यहीं पे आपका समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ के देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आगे जा कर के आप अच्छे से इनको कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज़, जिससे कि और भी जो आप जैसे स्टूडेंट हैं वो इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।